हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। एक बार शुक्रिया आप सभी को। आप सभी को पता है सीटेट 2024 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। 100% आपका एग्ज़ाम निकलवाऊंगा। बस मेरी ये बात को फॉलो कर लेना। मैंने पिछली बार भी इतने लोगों का एग्ज़ाम क्लियर करवाया अपनी 2-3 बातों को सामने रख कर। इन बातों को फॉलो कर लेना और आप एग्ज़ाम के दिन देखना कि आपके 100 में से ऊपर ही नंबर आएंगे। पिछले बच्चों से अपने पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। आप सभी को एक बार से सूचित करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, कि एग्ज़ाम को जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे का होता है। आप सभी को पता है। और इस 2.5 घंटे में इतना लेंथी पेपर होता है सीटेट का कि उसको करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने। तो फ्रेंड, इसको एक ट्रिक होती है निकालने की सीटेट की। बिना ट्रिक के एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल भी नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सीटेट पेपर इज़ वेरी लेंथी एंड ये तो नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन लेंथी होता है। और अब का जो कंपटीशन हो रहा है वो लेंथी के ऊपर ही हो रहा है। कंपटीशन तो हो रहा है, लेकिन क्या होता है, पेपर लेंथी हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हमारा सेट ही नहीं हो पाता। उस टाइम मैनेजमेंट को सेट करने के लिए आज मेरी वीडियो को एंड तक बने रहिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि ये स्ट्रेटजी हमारे सभी फ्रेंड्स के पास पहुँचे। चलिए, क्या स्ट्रेटजी है। देखो, सबसे पहले हमें जो स्ट्रेटजी लेनी है, अभी हमारे पास कितना समय बचा है सीटेट एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। अप्रैल हाफ, मई फुल, जून फुल। अप्रैल, मई, जून और जुलाई को भी 7 दिन मिल रहे हैं, यानी लगभग हमारे पास 2.5 से 3 महीने अभी पूरे हैं। एक बात, इन 2.5 महीनों में हमें क्या करना है, ये स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें एक बुक, कोई सी भी बुक फॉलो करनी है जो आपको पसंद हो, जो आपके पास हो। मैं किसी भी बुक को रेफर नहीं करवा रहा, किसी भी बुक को मैं पार्शलिटी नहीं कर रहा। जो आपके पास बुक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, थ्योरी मटेरियल, डिस्क्रिप्टिव मटेरियल, जो भी आपके पास सोर्स है, उस सोर्स से पहले पढ़िए, उस सोर्स को समझिए कि क्या कहना चाहता है। पेडागोजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम। अगर आपको पेडागोजी बिल्कुल भी समझ नहीं आई तो आप सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीटेट में पेडागोजी का एक बहुत बड़ा रोल है। हर सब्जेक्ट में पेडागोजी पूछी जाती है। सीडीपी पूरे 30 नंबर की आती है और मिडिल जूनियर जो एग्जाम होते हैं उसमें 10-10 नंबर की हर सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है। और प्राइमरी में जो आती है वो 15-15 नंबर की आती है। कुल मिला के 80 से 90 नंबर जो होते हैं वो हमारे पेडागोजी को होते हैं। अगर आपने पेडागोजी नहीं समझी तो समझ लो कुछ भी नहीं समझा। और ये जो सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, ये सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा, ये सब सीडीपी के अंदर आती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हर सब्जेक्ट में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे तो देख लीजिएगा, और आपने अगर पहले भी कभी एग्ज़ाम दिया हो तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि इन सब से एग्ज़ाम बनता है और हर सब्जेक्ट में बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई भी सोर्स मटेरियल उठाना है, चाहे वो हमारे प्रिंटेड हो, हैंड रिटन हो, या कोई सी भी बुक हो, अरिहंत की हो, कृष्ण की हो, या कोई भी अदर किसी की भी बुक हो। सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़नी है, उस थ्योरी को समझना है, उनको टैग वर्ड समझने हैं, उनकी लैंग्वेज समझनी है। उन लैंग्वेज के समझने के बाद फिर हमें जाना है अपने PYQ पर, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें मिलेंगे कहाँ, एक कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें 2011 से लेकर 2023 और 24 जनवरी तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ से फिर आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें रट्टाफिकेशन वाला मामला हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आप कहोगे कि यार ये तो मैं पढ़कर आया था, ये याद नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद PYQ लगाओगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, अब हमें समझ आता है, अब हम कर देंगे। खुद कॉन्फिडेंस होने लगेगा। अब हम पेडागोजी में 30 में से 28-29 आराम से गेन कर लेंगे। ये हो गई हमारी पेडागोजी के बाद। इसी तरीके से हमारी हिंदी और इंग्लिश या फिर संस्कृत 3 भाषा जो होती हैं, इनमें भी सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़नी है। पेडागोजी एक अनसीन पैसेज होते हैं, 2 अनसीन पैसेज होते हैं, उन पैसेज को तो बाद में पढ़ना है। लास्ट में उन पैसेजों को बस 10 से 15 पैसेज को आप प्रैक्टिस कर लेना, वो सब हो जाएगा। लेकिन पेडागोजी जो आती है उसकी थ्योरी पढ़नी है, फिर PYQ लगाना है। अदरवाइज उससे पहले PYQ मत लगाना, पहले थ्योरी पढ़ना, उसके बाद PYQ लगाना, तो आराम से PYQ आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आते हैं हमारी साइंस और मैथ्स या फिर SST। देखो, SST की अगर बात करते हैं तो 6, 7, 8 की जो हमारी NCERT बुक है उसमें पूरी NCERT नहीं पढ़नी। जो हाईलाइट होते हैं, यानी जो मेन पॉइंट होती हैं, उन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक में कि ये पॉइंट
यहाँ से आएगा ये पॉइंट, यहाँ से आएगा ये पॉइंट, यहाँ से आएगा। उन पॉइंटों को लिख लीजिए कॉपी में, और एग्जाम के बाद से पहले रिवाइज करके वो चले जाना। और एक अरिहंत की बुक आती है या कोई कृष्णा पब्लिकेशन की आती है, कोई सी भी एक प्रैक्टिस बुक लेना, उससे प्रैक्टिस करके जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आराम से आपके 45 नंबर कहीं नहीं जाने के। इसी तरीके से मैथ्स एक समझने का पार्ट है, उसको पहले आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस आपको बेहतर रहेगी। मैथ्स में मैं ये कहता हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो डायरेक्ट PYQ लगाओ, आराम से तुम आप मैथ्स कर लोगे। और साइंस एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है साइंस के पीछे, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। और मैथ्स में ज़्यादा वो बायोलॉजी से, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साइंस में बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूनिट्स पूछी जाती है मैं फिजिक्स से। तो आपको सजेस्ट मैं करता हूँ, जब आप अरिहंत की या कृष्णा पब्लिकेशन की बुक लोगे तो साइंस के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उसके पीछे व्यांख्या दी होती है, सिर्फ उस व्यांख्या को पढ़ के जाना, साइंस में कुछ और मत पढ़ना, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ आप जो पीछे क्वेश्चन व्यांख्या दी होती है आप वो पढ़ के जाना, आराम से निकल जाएगा। जब ये अभी हमारी हो गई 1.5 महीने से 2 महीने की स्ट्रेटजी, अब बच्चे हमारे 1 महीना। 1 महीने में इतनी PYQ लगाना, इतनी PYQ लगाना कि एक एक PYQ को 15-15 बार आप अपने हाथों से निकाल लेना। तो आप ऐसे हो जाएगी, आप 150 में से 140 प्लस नंबर मेरी गारंटी है आप जरूर लेकर आएंगे। आप 1 महीने में भी तैयारी दे के एग्ज़ाम निकाल सकते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। CTET की निकाला है मैंने भी खुद, पता है कितने अच्छे नंबर लेकर आया हूँ। और ये थी छोटी सी स्ट्रेटजी, निकालने को 15 दिन में भी निकाल देते हैं। आप हमारी मैराथन ले लो ना, क्लास ले लो ना हमारी, और क्लास के साथ साथ कोई एक प्रैक्टिस बुक ले लो ना, अरिहंत की ले लो ना, यूथ कंपटीशन ले लो ना, या फिर कृष्णा पब्लिकेशन ले लो ना, कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो ना। 15 दिन में उससे प्रैक्टिस करना, आपके 90 प्लस 1 महीने 15 दिन में आ जाएंगे। और 1 महीने तैयारी कर ली 100 प्लस आ जाएंगे। जितनी देर से तैयारी करोगे इतने नंबर कमाएंगे, ऐसा फैक्ट है। और आपको पता है इस बार 8% रिजल्ट गया था CTET का, और इस बार हम कह रहे हैं इसको 8% ग्राफ से ऊंचा उठाना है, बस हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थी एक छोटी सी न्यूज़।